तो अभी आप अनम्यूट करके हम लोग ये श्लोक कर लीजिए, हम लोग फिर ये श्लोक उच्चारण करते हैं। ये है स्कंध पहला अध्याय श्लोक 18। भूत्वा खिन्ना गौर्भुक्त्वा क्रन्दन्ति करुणं विभोः क्रन्दन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत। व्यसनं समवोचत। शब्दार्थ: गौः गौ गाय, गाय, भूत्वा भूत्वा बनकर, बनकर, अश्रुमुखी अश्रुमुखी आंखों में आंसू भरकर, आंखों में आंसू भरकर, खिन्ना खिन्ना अत्यंत दुखी। अत्यंत ये क्या हो रहा है? क्रंदंती क्रन्दन्ति रोती हुई, रोती हुई, करुणम करुणम बेचारी, बेचारी, विभोह विभो ब्रह्मा के, ब्रह्मा के, उपस्थिता उपस्थिता प्रकट हुई, प्रकट हुई, अंतिके अंतिके समक्ष, समक्ष, तस्मै तस्मै उनसे, उनसे, ब्रह्मा से, ब्रह्मा से, व्यसनम व्यसनम अपनी विपदा, अपनी विपदा, समवोचत समोचित निवेदन किया। निवेदन किया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: माता पृथ्वी ने अनुवाद माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। तो इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य नहीं दिया है। तो अब हम इस श्लोक के शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उन पृथ्वी देवी ने क्या किया? गौ गाय का रूप लिया। गौ गाय का रूप लिया। गौहु भूतवा, ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने गाय का रूप लिया। भूतवा, वैसे असुरिक लोगों को गाय पर कृपा नहीं होती है, परंतु जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो तो गाय की पूजा करते हैं। कृपा तो बहुत आगे की बात है। तो गाय का रूप लेकर वो ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करे, इसलिए गाय का रूप लेकर वे गई। कैसे गई? अश्रुमुखी। अश्रुमुखी मतलब उनके आंसुओं से उनका चेहरा आंसुओं से पूरा भर गया था। मतलब वो बहुत ज्यादा रो रही थी, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा रो रही थी। अश्रुमुखी, उनका चेहरा पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। खिन्ना, खिन्ना मतलब एकदम कातर होकर बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। थोड़े दुख में वो ब्रह्मा जी के पास नहीं जाती। ब्रह्मा जी के पास जा रही है मतलब समस्या अत्यंत गंभीर है। और वो क्या कर रही है? करुणम क्रंदंती, करुणम, करुण स्वर से रो रही है। वो कोई नाटक करते हुए नहीं रो रही है। करुणम क्रंदंती, बहुत करुणा से, बहुत ही ज्यादा दुख में वो ब्रह्मा जी के सामने, क्रंदन मतलब रोना, रो रही है। किनके पास जाती है वो? विभो, ब्रह्मा जी के पास। विभु है ब्रह्मा, आगे हम चर्चा करेंगे, इसके कई अर्थ होते हैं। और ब्रह्मा जी के पास वो कहाँ रुकती है? अंतिके, अंतिके ब्रह्मा जी के निकट उपस्थित हो जाती है। दूर में नहीं खड़ी रहती है, ब्रह्मा जी के एकदम पास जाती है, निकट उपस्थित हो जाती है।
किनके पास? तस्मै। तस्मै मतलब वही ब्रह्मा जी के पास, विभु। तस्मै, वही ब्रह्मा विभु ब्रह्मा जी के समक्ष एकदम निकट, उनके निकट आ खड़ी होती है और खड़ी होके क्या करती है? स्वम, हाँ, तस्मै व्यसनम समवोचत। तो वो अपना व्यसनम, व्यसनम अर्थात अपना दुख, अवोचत, वो निवेदन करती है। तो अपना दुख को ब्रह्मा जी के एकदम निकट खड़े होकर, ब्रह्मा जी जिनको यहाँ विभो कहा गया है, अपना दुख कहती है, रोते रोते जाती है। उनका मुंह बहुत ज्यादा करुणा में बहुत रो रही है, बहुत ज्यादा दुखी है, गाय का रूप लेके रोते रोते, मुंह पूरा आंसुओं से भरा हुआ है, ब्रह्मा जी के एकदम निकट में उपस्थित होकर वहां पर रोते हुए अपनी बात बताती है, निवेदन करती है। तो यह इस श्लोक के शब्दों का अर्थ है। अब यहाँ पर हमारे आचार्यों ने क्या समझाया है वो हम समझने का थोड़ा यहाँ प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी के निकट जाती है और सनातन गोस्वामी यहाँ समझाते हैं कि वो गाय का रूप क्यों लेती है, क्या कारण है। वो गाय का रूप लेती, गौ, यहाँ गौ का अर्थ है गौ रूपा। वो गाय का रूप लेके जाती है ब्रह्मा जी के हृदय में एक विशेष कृपा को जनरेट, एक कृपा, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके हृदय में एक विशेष कृपा उत्पन्न करने के लिए। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, इसी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होने से, खिन्न नहीं होने से, दुखित नहीं होने से कोई इतना ज्यादा नहीं रोएगा। तो वो सनातन गोस्वामी समझाते हैं वो इतनी ज्यादा खिन्न दुखी थी, इसीलिए वो और अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए करुण स्वर में वो क्रंदन, बहुत ज्यादा वो रो रही थी। ठीक है, रुदंती, रुदंती कहते हैं, रुदती कहते हैं। तो अश्रुमुखी, उनका चेहरा पूरा पूरी आंसुओं से भर गया था। और सनातन गोस्वामी ये भी समझाते हैं कि व्यक्ति जैसे बिलख बिलख के रोने का आवाज करता है ना, वो इस तरह आवाज भी कर रही थी, ये नहीं कि केवल रो रही थी, वो आवाज भी ऐसे कर रही थी जैसे दुखी व्यक्ति जिस तरह से आवाजें निकालता है, बहुत ज्यादा जो दुखी होता है। तो पृथ्वी देवी इतनी ज्यादा दुखी थी, तो उस तरह की आवाज भी निकाल रही थी, जैसे किसी के मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के रोता रहता है। इस तरह से सनातन गोस्वामी समझाते हैं, करुण स्वरेण विलपंती, बहुत करुण स्वर में वो विलाप कर रही थी, मतलब चिल्ला रही थी, एकदम रोते रोते रो भी रही थी बहुत ज्यादा, और दुख से चिल्लाते हुए रो रही थी। इस तरह यहाँ पर समझाया गया है, सनातन गोस्वामी इस तरह से समझाते हैं। ठीक है, और वो ये समझाते हैं कि ये भी हो सकता है कि वो ब्रह्मा जी के पास जब जाती है, ब्रह्मा जी को देख के अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और फूट फूट के रोने लग जाती है। गौ पृथ्वी अश्रुमुखी भूतवा, वो गौ, पृथ्वी जो गौ है, वो ब्रह्मा जी के पास जाकर और एकदम फूट टूट पड़ती है, आंसुओं का एकदम बर्स्ट, हार्ट बर्स्ट हो जाता है, जैसे समझ लीजिए इस तरह से। ठीक है, फिर सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि ये विभो क्या है, वो ब्रह्मा जी के पास जो जाते हैं विभु, इनको विभु क्यों कहा गया है। तो वो इस तरह से कहते हैं कि विभु का अर्थ है जिनका आविर्भाव बहुत विशेष होता है, विशेष आविर्भाव जिनका होता है उनको विभु कहते हैं। विशेषेण आविर्भवति इति विभु, जिनका आविर्भाव बहुत विशेष है, अर्थात जिनका जन्म बहुत विचित्र या विशेष तरीके से होता है, उन्हें विभु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्यों विभु कह रहे? ब्रह्मा जी का जन्म सबसे विशेष है। पहली बात, उनका जन्म मां के गर्भ से नहीं होता, उनका जन्म कमल के ऊपर होता है, और वो कमल भी बहुत विशेष है। वो कहां से प्रकट होता है? गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं, डायरेक्ट पुत्र। संसार में किसी का भी जन्म पिता से डायरेक्ट नहीं हो सकता, माता के द्वारा ही होगा। कोई पिता डायरेक्ट जन्म नहीं दे सकता, सीधे नहीं कर सकता, लेकिन भगवान विष्णु कर सकते हैं, वो भगवान है। तो ब्रह्मा जी भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं। अब यहाँ पर कहा गया है समवोचत, समवोचत, सम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक मतलब संपूर्ण। तो पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाके सम्यक मतलब अपना पूरा कथा सुना देती है। तो अब ये प्रश्न है कि वो ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं छुपाती है, पूरा बात बोल देती है, संपूर्ण सम्यक। पूरा बात क्यों बोलती है?
क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के क्या है, डायरेक्ट पुत्र हैं। इस तरह सनातन गोस्वामी समझाते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी सीधे एकदम डायरेक्ट उनके पुत्र हैं, इसीलिए पृथ्वी देवी भी सम्यक अपनी पूरी बात को प्रस्तुत कर देती है। हाँ, तो वो समझती है कि ब्रह्मा जी से कोई भय नहीं है, वो उनको पूरी तरह बोल सकती है और ब्रह्मा सक्षम है उनके समस्या का समाधान करने के लिए। पृथ्वी देवी जानती है क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु के डायरेक्ट पुत्र हैं, इसीलिए वो भगवान विष्णु से सीधे बोल सकते हैं, पृथ्वी देवी की बात को भगवान तक लेके जा सकते हैं, ये संभव है। तो इसलिए वो डायरेक्ट उनको सुना देती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात है कि इतने सारे असुर यहाँ पर भर गए हैं और पृथ्वी देवी को इतना कष्ट हो रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार में जानने के लिए हमें फिर से विष्णु पुराण में चलना होगा। तो हम फिर से विष्णु पुराण में चलेंगे और विष्णु पुराण में हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 21 से प्रारंभ करते हुए 21 से 27। ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं श्लोक 21 से। विष्णु पुराण 5वां स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 21 से। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है जरा देखते हैं। हम्म हाँ, तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्य गण मर्त्य लोक पर आक्रमण करके रात दिन समस्त प्रजाओं को क्लेश दे रहे हैं। ठीक है। कालनेमी, ये कालनेमी क्या है? कालनेमी दैत्यों का लीडर है, उनका लीडर। तो मर्त्य लोक पर आक्रमण करके दिन रात प्रजाओं को क्लेश दे रहा है। अच्छा, ठीक है। अब ये जो 27वें श्लोक तक है, इसका अनुवाद पढ़ेंगे, यहां पर पूरा बात क्लियर होगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? पूर्व काल में इसी काल नेमी को सर्वशक्तिमान श्री विष्णु ने विनाश किया था। ठीक है। उसी महान असुर ने इस समय उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म लिया है। वही काल नेमी जिनको पिछले जन्म में भगवान विष्णु ने जिसको मारा था, फिर से जन्म लिया है कंस के रूप में। अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब, नरक, सुंद एवं बलिपुत्र बाणासुर और महापराक्रमी दुरात्मा राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। तो राजाओं के घरों में ये सब असुर जन्म ले लिए हैं और अब ये लोग राजा बन गए हैं। मैं उनकी गणना करने में समर्थ नहीं हूं। तो जैसे हम लोग जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं ना कि अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केवल एक किसी पशु के रूप में, ये केवल इतना ही नहीं है, ये सब एक बड़े बड़े राजा हैं ये लोग। और सब ये कंस के अंडर में है। ये राजा कंस बड़ा राजा है, ये सब उसके अंडर में है। पर वास्तव में ये सब असुर है जो राजाओं के कुल में जन्म लिए हैं। तो आगे कह रहे हैं, हे दिव्य मूर्ति धारण करने वाले देवगण, इस समय महाबलवान और अभिमानी दैत्य गण की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं मेरे ऊपर स्थित हैं। तो पृथ्वी देवी यहाँ बात सुना रही है। ये विष्णु पुराण में इस तरह बता रहे हैं। अनेक अक्षौहिणी, जैसे भागवत में भी कहा गया, शतायुधय की अनेक सेनाएं हैं। आगे वो कहती हैं, उनके द्वारा अत्यंत पीड़ित हो रही हूं। मैं आप सबको सूचित करती हूं कि मैं अब अपने को धारण नहीं कर सकती। अतएव हे महाभाग, आप लोग मेरे इस भार को समाप्त कीजिए। मुझे भय है कि मैं रसातल में न चली जाऊं। तो हम जानते हैं कि पिछले बार हमने चर्चा किया था, जो नीचे के लोक होते हैं उनमें एक लोक है रसातल। रसातल, तलातल, लास्ट में पाताल। तो पृथ्वी देवी कह रही है कि ये भार को मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। तो आप लोग कुछ करिए। तो देवताओं का कार्य है ब्रह्मांड को संभाल के रखना, ये इसीलिए तो देवता है। तो पृथ्वी देवी उचित कार्य कर रही है, वो देवताओं के पास जा रही है, विशेष रूप से ब्रह्मा जी के पास, और अपनी बात को हाँ उनके समक्ष प्रकट करती है। ठीक है। अभी अब यहाँ पर जीव गोस्वामी थोड़ी और बात बोलते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो रोने की बात है पृथ्वी देवी की गौ के रूप में, वो जब रो रही थी तो जीव गोस्वामी इस तरह समझाते हैं, उनकी आवाज का स्वर ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था।
बीच-बीच में उनका आवाज़ जो है वो काँप रहा था। इस तरह से वो रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। के अर्थ यही है। हुँ। और अब आगे वो विभु का एक और अर्थ देते हैं। तो एक अर्थ हमने समझा, विभु अर्थात विशेषेण आविर्भवति इति विभु। जिनका आविर्भाव, जिनका जन्म बहुत विशेष होता है, वो ब्रह्मा विभु है। विभु का और एक अर्थ होता है, वैभव शब्द से आता है। वैभव अर्थात बहुत शक्तिशाली। तो ब्रह्मा जी भी बहुत शक्तिशाली हैं। हुँ। अत्यंत शक्तिशाली है। और क्यों है? क्योंकि उनके अंदर भगवत आवेश है। वे भगवान के डायरेक्ट, वो भगवान विष्णु के पुत्र हैं और भगवान ने उनको सृष्टि का कार्यभार दिया है। तो स्वाभाविक है, भगवान ने उनको इसकी शक्ति भी दी है। तो चूंकि उनके अंदर भगवत आवेश है, वो अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाती है, इसलिए उनको यहाँ पर विभु कहा गया है। और चूंकि वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए पृथ्वी देवी अपनी पूरी बात उनको बता देती है। आपके पास यदि कोई समस्या हो, किसी कमजोर व्यक्ति को अपना पूरा समस्या नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो इसका समाधान करने में सक्षम नहीं है। लेकिन पृथ्वी देवी के अनुसार ब्रह्मा जी सक्षम है, ये उनका दायित्व है इन समस्याओं को सुलझाना। तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी के समक्ष समवोचत, अपनी पूरी बात वो बता देती है। समवोचत अर्थात जीव गोस्वामी कहते हैं सम्यक उक्तवती, पूर्ण रूप से वो अपनी बात को प्रकट कर देती है ब्रह्मा जी के समक्ष। अच्छा, और इसमें और एक बात है, और एक आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं गौ का रूप क्यों लेके जाती है। गौ यदि समस्या में है तो देवता बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। गाय यदि समस्या में पड़े तो बहुत समस्या हो जाएगी देवताओं को। क्यों समस्या हो जाएगी? गाय को यदि कुछ हो गया, हम्म गाय आक्रांत हो गई, तो दूध नहीं मिलेगा। दूध नहीं मिलेगा तो घी नहीं मिलेगा। घी नहीं मिलेगा तो यज्ञ नहीं हो पाएगा। यज्ञ नहीं होगा तो यज्ञ का भाग देवताओं को नहीं मिलेगा, और वो देवताओं के लिए आवश्यक है। तो इस तरह एक आचार्य समझाते हैं कि वो गाय का रूप लेके जाती है। क्योंकि गाय का रूप लेने से देवताओं के हृदय में अवश्य ही बहुत करुणा उत्पन्न हो जाएगी। सभी गाय पर निर्भर हैं अवश्य ही, देवता मुख्य रूप से हैं। उस गाय से दूध, दूध से घी, घी यज्ञ में घी चाहिए, और वो यज्ञ का भाग जो है वो देवताओं को जाता है। तो इस तरह से वो देवताओं के समक्ष उपस्थित हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो इस श्लोक में कहने